मैं सेटअप स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ मैंने तीन ट्रेड किया, जिसमें 2 ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल था, 1 ट्रेड लॉस था, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटअप मेरा कितना अच्छा वर्क कर रही है। यहाँ मार्केट टॉप पर थी, अगेन मार्केट यहाँ पर डाउन आना स्टार्ट हुआ, जो कि फेक रिकॉर्ड करके मार्केट डाउन आना स्टार्ट हुआ। फिर मार्केट ने निकल बनाया, फिर से मार्केट टेस्ट करने के लिए अगेन मार्केट निकल बनाया, तो देख 67 की ट्रेड ये बनता है। देखो हमेशा अगेन वही शख्स आ सकता है जिसके अंदर कंप्लीट पावर हो या जिसके अंदर कैपेसिटी हो, सिंपल। तो मार्केट यहाँ सेलर आती है, फिर से यहाँ बायर इंटर करता है, बायर इंटर करना फिर से री एंट्री सेलर का होता है, तो फिर यहाँ पे टेर बना, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट करके एक मोमेंटम कैंडल बनाती है बायर का। जब ये मोमेंटम कैंडल बनाती है तो ये मोमेंटम कैंडल क्या कर रही है, किसी लेवल के पास ये क्लोज हो जा रही है। जैसे कि आप मोमेंटम दिखा रहे क्या एक पिप ऊपर क्लोज नहीं कर सकते हैं, तो मार्केट ने सेम उसी पिप पर मार्केट ने अपना दम तोड़ दिया। तो यहाँ पे एक सेलर कैंडल आता है और ये मोमेंटम को मार्केट डिसाइड करवाता है कि फेक मोमेंटम, तो इस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। और मार्केट एक गेन निकला हमारे, मैंने इस पर ट्रेड किया था जो कि लॉस हुआ, तो गेन मार्केट ने अपना इस पर ट्रेड पर कर सकते हैं। देखो अगेन वही शख्स अपना कैपेसिटी दिखा सकता है जिसके अंदर फुल पोटेंशियल्स हो, अदर कोई शख्स नहीं दिखा सकता है, ओके। तो मार्केट अगेन यहाँ पाए, फिर से बाहर आए, अगेन मार्केट पर ट्रेड कर सकते हैं, अगेन मार्केट यहाँ पर डाउन। यूरो JPY शादी है लाइव कनेक्शन। यहाँ पर हम ट्रेड करने वाले हैं BRL और BDT में। BDT यहाँ और BRL यहाँ। यहाँ पर अगर देख सकते हैं, अगर मार्केट का यहाँ पर पुल बैक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर ही गई, मार्केट यहाँ फ्रेश निकलर बनाती है, तो इस पर एक टेल बनती है अपना, मार्केट फिर से यहाँ पर डाउनवर्ड मोमेंटम आती है, ठीक है। डाउन का मोमेंट आती है यहाँ पर और एक परफेक्ट निकलर बनाती है। जानते हैं कि यहाँ शोल्डर मार्केट क्लोज है, फिर भी यहाँ पर मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूटी करेगी। हमेशा बोला गया शोल्डर पर आप रिवर्सल ट्रेड नहीं कर सकते हैं, शोल्डर पर रिवर्सल ट्रेड कभी भी नहीं किया जाता है, क्योंकि शोल्डर जो होता है अपर बूस्टर एरिया होता है। ऐसा नहीं कि शोल्डर पर मार्केट कभी रिवर्स नहीं करता, शोल्डर मार्केट रिवर्स करता है, उसके लिए अलग सिनेरियो है। इस सिनेरियो पर मार्केट रिवर्स नहीं करती है, ठीक है। और मार्केट यहाँ पर सेलर मोमेंटम तो भाई फेक ब्रेकआउट करती है और यहाँ पे क्रिएट करना बनाती है। मार्केट अगेन एक डोजी लेवल को सपोर्ट बना के मार्केट अपोज मूव करती है, फिर मार्केट स्लो खुलती है, फिर एक प्लस बनती है। और अलग बात है कि इसके बाद एक मार्केट यहाँ पे रिवर्स कैंडल देती है और इसे फिर से ब्रेकआउट करके अगेन प्लस 1 कैंडल बनाती है और यहाँ पर BR से फॉर्म करके एक निकलना बना के इस कैंडल में सोल्यूशन हो जाती है। अभी मार्केट प्रीवियस नेक लाइन को ब्रेक करी और एक बायर कैंडल बनाती है, बट यहाँ पर मार्केट रिट्रेसमेंट एरिया पर होती है। नेक लाइन के रिट्रेसमेंट पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बट शोल्डर के रिट्रेसमेंट पर मैक्सिमम पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। देखो नेक लाइन को ब्रेक करना यानी कि कैपेसिटी, शोल्डर को ब्रेक किया तो नेक लाइन ब्रेक, 2 लेवल के एक साथ ब्रेक किया, यानी कैपेसिटी तो ये 2 लेवल के एक साथ ब्रेकआउट किया ना। यहाँ मैंने नेक लाइन की रिटेस्ट पर यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लेसमेंट किया, कहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखते हैं अगर ये मार्केट प्रीवियस लेवल को ब्रेक करती है तो अगेन यहाँ पे एक डाउनवर्ड साइड में ट्रेड करने के लिए मिलेगा। देखो बिग कैंडल नॉट कंटिन्यूटी, हाँ बिग कैंडल कहीं पर कंटिन्यूटी किया जाता है, बट उस बिग कैंडल का सिनेरियो अलग होनी चाहिए।
ये नहीं कि किसी भी बिग कैंडल पर आप रिवर्स है, उस बिग कैंडल आप तो हरगिज़ ट्रेड नहीं कर सकते जो मोमेंटम के अगेंस्ट बना हो। जो कैंडल मोमेंटम के अगेंस्ट बनता है वहाँ पर आप कंटिन्यूटी ट्रेड प्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मार्केट ने निकले बनाया, बट क्या किया है, लेवल पर क्लोज कर दिया। अपर एक्शन नहीं दिया मार्केट ने, लोअर एक्शन लोअर एक्शन तक मार्केट अपर एक्शन ले दिया, इसलिए मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। हाँ, इस कंडीशंस में आप मार्जिन सेफ्टी से ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं तो। अगर मार्जिन सेफ्टी से आपको ट्रेड नहीं मिलता तो आप ट्रेड मत प्लेसमेंट कीजिए, वही बेहतर है। हम ट्रेड प्लेसमेंट नहीं किया जाता है, जिसकी याद रखना। क्या क्या मार्केट यहाँ पर आरआरसी लेवल ऑफ ब्रेकआउट क्लोजिंग करके यहाँ पर रिवर्स कर रही है। एरा कैंडल है, आरआरसी है, तो यहाँ पे एक रिवर्स ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर से बॉस कैंडल्स भी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर ट्रेड करने में, आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं। बस देखते हैं मार्केट के यहाँ सिनेरियो क्या होगा। हाँ, अब मार्केट का सिनेरियो क्या है यहाँ पर क्रिएट करें, डिसाइड हो गई एरर कैंडल है तो मार्केट को अप ही जानी चाहिए, यानी कि डाउन जानी चाहिए। यहाँ पर क्या मार्केट में जानी चाहिए, क्या डिसीजन मेकिंग यहाँ पर होनी चाहिए, अपर मोमेंटम ना, डाउन मोमेंटम होनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ये बायर सेलर कैंडल स्ट्रॉन्ग होता तो बायर को एग्जिस्ट ही यहाँ नहीं करने देता। अगर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो अपोजिट पार्टी को क्यों वहाँ पर सस्टेंस करने दूंगा, नहीं करने दूंगा ना, और हरगिज़ नहीं करने दूंगा। और यहाँ पर 200 है ऑलमोस्ट, सॉरी 300 है, 300 लेवल को ब्रेकआउट करते तो मैं गेन यहाँ पर अपने एक्शन में 10% करूँगा। मैं यहाँ पे गेन अपने किया है, देखिए पियर्सिंग लाइन के बाद मार्केट भी ब्रेकआउट किया है, तो ज़्यादा चांसेस यहाँ पर होता है कि यहाँ पर मार्केट एक रिट्रेसमेंट कैंडल दे। बट यहाँ बायर का मोमेंटम पूरी तरह से श्रिंक हो चुका है, यानी कि फेक बताया गया, इसके लिए यहाँ मैंने एक अपवर्ड मोमेंटम ट्रेड किया। देखते हैं मार्केट क्या रिस्पॉन्स होती है। यहाँ पर मार्केट लोअर एक्शन दिया, प्लस पॉइंट है, जस्ट वेट। यहाँ फिर से 300 लेवल को ब्रेकआउट करती है मार्केट, तो यहाँ मैं ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करूँगा। मार्केट में ये मजाक चल रहा है, नहीं ब्रेकआउट किया, बायर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, अपने पोजीशंस के ऊपर मार्केट को क्रॉस कर पाया है, इसके लिए मैं यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग। यहाँ बायर का पोजीशन शिफ्ट करेंगे, जस्ट वेट इन दिस मार्केट। देखो लॉस है हमारा, फिर भी अंदर से कॉन्फिडेंस है, क्यों? क्योंकि इसका स्टोरी मुझे पता है, इसके अंदर से भी कॉन्फिडेंस है कि कैंडल ग्रीन हो क्लोज करेगी। लॉस होने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस लेवल आ रही है कि नहीं, कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, क्योंकि इस कैंडल के पीछे एफर्ट, इसका लॉजिक, इसका पोटेंशियल मैंने देखा है। इसके लिए मैंने यहाँ पर अगेन एक कंप्लीट एडजस्टमेंट किया, बायर कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे।
और बायर कंटिन्यू नहीं करना होता तो ये जो कैंडल है बनी, ये कैंडल क्लियर बनती ही नहीं ना। मुझे पता ऊपर लेवल्स हैं, माइक्रो स्ट्रीम मार्केट में ऊपर मोमेंटम मूव आउट करेगी यहाँ पर, ऐसा नहीं कि नहीं करेगी। हाँ, मैं इस सेटअप को कंप्लीट करके मैं बाल कर दूँगा, फिर से यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का पॉइंट में ट्रेड करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा अपने सेटअप पर ही ट्रेड करूँगा, इधर उधर मैं नहीं बढ़ूँगा। सेलर ने ज़बरदस्ती मार्केट में ज़्यादा करने की ट्राई कर रहा है, बट बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश किया। इस साउंड की ज़रूरत है क्या? नहीं। ये तो एक ट्रेड मैंने लॉस किया है, 2 ट्रेड प्रॉफिट किया हुआ। अभी टोटल सेशन स्टार्ट होते हैं मैंने 5 ट्रेड किया, जिसमें से 1 ट्रेड लॉसेस मेरा यहाँ पर। देखो, एक पेयर प्रोडक्ट्स एक बेनिफिट क्या होता है कि उस मार्केट के अंदर वीकनेस, स्ट्रॉन्गनेस, एरर, एक ब्रिगेड, लिक्विडिटी, एफडीजी, सारे फैक्टर के बारे में हमको पता चलता है। क्या होता है? सारे फैक्टर के बारे में हमको पता चलता है। ठीक है, तो इससे आप बार बार करेंसी चेंज करते रहते हैं तो उसके वहाँ पर सेटअप, सिर्फ सेटअप आपको दिखेगा। उस मार्केट के अंदर कैपेसिटी क्या है, स्ट्रक्चर क्या, कैंडल का क्या, कैंडल किस तरह से क्रिएट नहीं हुआ है, ये चीज़ आपको नहीं दिखेगा। पियर्सिंग लाइन का मार्केट ब्रेकआउट करती है तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये कैंडल डिसाइड करेगा कि मार्केट कहाँ लेकर जाएगी। और ये कैंडल ग्रीन बनती है और गैप के ऊपर क्लोज करती है, तो मैं यहाँ पे एक अपवर्ड एक्शन की ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा। सिंपल। क्या बायर के अंदर पोटेंशियल है यार, काफ़ी ज़्यादा ट्रेड प्लेसमेंट बेकार है, तो ये बाई लक प्रॉफिट हो सकती है। या मार्केट मैक्सिमम कैपेसिटी हो तो मार्केट स्टीम पॉइंट को या 380 लेवल को टारगेट करे तो ट्रेड प्रॉफिट हो सकता है। जस्ट वेट फॉर मार्केट। इसे बायर के सिग्नल और सेलर स्ट्रॉन्ग हुआ इस पॉइंट पर, बायर भी स्ट्रॉन्ग हुआ, बायर से लोअर पॉइंट पर फाइट कर रहा है, 360 के लेवल पर फाइट कर रही है। देखो, इसी पर कंट्रोल करना है। अगर ट्रेड प्लेसिंग में गलत हुआ ना, इसी ट्रेड प्लेसिंग को मुझे खुद पर कंट्रोल, अपने माइंड को शार्प यहाँ बनाना है। अब सीधे नहीं, हाँ डायरेक्ट इमोशनल डिसीजंस ले लें कि अब इमोशनल डिसीजन लेने का टाइम नहीं है बस। ठीक है ना? परफेक्ट डिसीजन बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पर ग्रीन कलर बनेगी क्योंकि रिसेटमेंट वर्क कर रहा है। इस टाइप की जो मार्केटिंग बन रही है, इस टाइप की सिनेरियो मार्केटिंग बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम। जिस टाइप की मार्केट सिनेरियो भी क्रिएट कर रही है, छोटे छोटे I just wait for the network forward.
देखो इस कैंडल के अंदर बाय के लिए ट्रेड लेना कोई गलत नहीं है। क्यों मैंने यहाँ बाय के लिए ट्रेड पसंद किया? क्योंकि आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो रिटेस्टमेंट हुआ पुल कॉन्सेप्ट की कोडिंग हुआ और मार्केट ने ऑपरेशन तो लिया नहीं है। तो मेरे सेटअप की ऑर्डरिंग यहाँ पर एक ट्रेड जबकि यहाँ पर वर्क नहीं थी, यहाँ वर्क करनी चाहिए बना। मार्केट ने लास्ट सेकेंड में ही सही है, मार्केट ऊपर तो गया ही 3241 मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई मार्केट से हैं भाई। 2 मिनट कैसे प्लेसमेंट हो गया था ये मुझे नहीं पता यार, 2 मिनट के प्लेसमेंट हो रहा, बट अब तो कुछ नहीं कर सकते। देखते हैं मार्केट का ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या रहती है। अगर सिर्फ रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ग्रीन के नाम पर रेड बननी चाहिए, जो अर्जेंट ग्रीन बन रही है उसके लिए, पर मार्केट ने बनने नहीं दिया। इस टाइप का ट्रेड जितना मार्जिन से स्टेट मिले उतना बेहतर है। प्लस पॉइंटेड है। नहीं अब इस पॉइंट देखो कितना स्ट्रांगली मार्केट वर्क कर रही है। इस कैंडल को ऊपर जाना जब ये डिजर्व करता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर बिग कैंडल यहाँ सस्टेंस कर लेती है तो ओके ट्रेड इसमें करेंगे, यहाँ पर बनती है। अरे यार रुक जाया करिए यार, परेशान करने क्यों चलाता है।
लाइट जो कट गई, बैक सेशन क्लोज नहीं कर सकते। लाइट मार्केट के अंदर एक गेम आ गई है। देखो मैंने क्या बोला, बिग कैंडल के बाद अगर बाय सस्टेन कर जाएगा तो ये ट्रेड प्लेसमेंट बढ़ पाएंगे, सस्टेन कर पाया नहीं कर पाया, इसलिए ट्रेड प्लेसमेंट नहीं कर पाया, नहीं किया हम लोग। हाँ ये जो कैंडल फिर भी परसेंट के लिए बन रही है, मार्केट में फर्स्ट लोअर रिएक्शन होता था, मैं आपके लिए मैं ट्रेड में फिर भी करता, क्योंकि मार्केट ऑफ ट्रेंड में है, मार्केट का बिहेवियर ऑफ दिखा रही है, तो यहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट में कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति मुझे नहीं थी यहाँ पर मार्केट ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता ना। अब यहाँ पे कैंडल, एक कैंडल यहाँ पर ट्रेड में बनी, जस्ट थोड़ा सा मुझे लोअर रिएक्शन की ज़रूरत है। वेट सेलर रिएक्शन तो आ रही है यहाँ पर देखते हैं मार्केट का क्या सिनेरियो होता है। मार्केट देने से क्या होता है, मुझे ऑब्जर्व भी करना होगा ना। इसके बाद ट्रेड करने में क्या दिक्कत है, तो चल बाहर से बाहर से बाहर से बाहर से। ओह शिट, मार्केट यहाँ पर टेस्टमेंट करते हैं। जन वहाँ मांग रोटी मांग लेना, चल रोटी मांग जन रोटी मांग। अब क्या जस्ट वेट करेंगे, मार्केट में कोई रेट पॉइंट नहीं बन रहा है। इसके बाद जो जिस परसेंट के लिए भी रेट बन रही है ना, इसके बाद भी एक बाय कैंडल आ सकती है, क्योंकि इस वेव के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग चले हुए इंटरेस्ट है। मार्केट दिस इज द फॉर्म दिस सिमिलरिटी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से जिसमें मुझे ट्रेड प्लेसमेंट हुआ, जस्ट वेट फॉर मार्केट्स। ये लॉक सेटअप है, देखते हैं मार्केट की क्या रिस्पॉन्स होता है। फॉर्म की क्या ग्रीन, और ये सेम सिमिलरिटी मार्केट इसमें फॉर्म करती है, तो मैं अगेन मैं ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा नॉर्मल डायरेक्शन में, इसका ओपन प्राइस के नीचे 1 2 3 कॉन्सेप्ट, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेसमेंट किया अपवर्ड डायरेक्शन में।
अब देखो यहाँ पर एक सिनेरियो ऑब्जर्व करने वाली बात है, ठीक है ना। 1 2 3 1 2 3 मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट जिस कॉन्सेप्ट से ऊपर जाती है, मार्केट उसी कॉन्सेप्ट से नीचे भी आती है। मार्केट जिस कॉन्सेप्ट से ऊपर जाती है, मार्केट सेम कॉन्सेप्ट से नीचे भी आती है। फर्स्ट हमें क्या है, उसे ऑब्जर्व करना, बट हम लोग ऑब्जर्व कर नहीं पाते हैं, ठीक है ना। देखो मार्केट फर्स्ट टाइम रिएक्शन दिया, चलो नॉर्मल, सेकेंड टाइम दिया सेम तरह की, मार्केट ने एक्टिवली बोला जाए तो मार्केट वर्क भी किया, नॉट नॉर्मल। थर्ड टाइम दिया, दिस इज द इन्फॉर्मेशन प्लस कन्फर्मेशन। सेकेंड टाइम दिया इन्फॉर्मेशन, थर्ड टाइम दिया कन्फर्मेशन। 10% आप पूछ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन प्लस कन्फर्मेशन, आराम से आप उस पॉइंट पर रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, नथिंग इसके लिए। इन्फॉर्मेशन प्लस कन्फर्मेशन। अगर ये बिग कैंडल देखो क्या करती है, जैसे लेवल के नीचे क्लोज किया तो ये मैक्सिमम चार्जेस कैंडल रेट बनाएगी, क्योंकि पोजीशन शिफ्ट करने के लिए मार्केट लेवल से क्लोज करती है। लेवल को ब्रेक क्यों करती है, मार्केट उससे अपने पोजीशन को अपर साइड मूवमेंट, अपर साइड मार्केट वो प्लान करती है। तो मार्केट इस तरह स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग स्टिल। यहाँ पर डायरेक्ट आप ट्रेड कर सकते हैं सेलर के लिए। ट्रेड का प्लेसमेंट कर दिया, बट आई जस्ट वेट। भारत सरकार ने 25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी कार्रवाई। सॉफ्ट फोन कंटेंट परोसने वाले इन ऐप्स पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन सबको इसमें उल्लू, बोल्ट, नेटफ्लिक्स से बिग शॉट्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। भारत सरकार ने गैर कानूनी और आपत्तिजनक डिजिटल कंटेंट पर सख्ती दिखाते हुए देश में 25 ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यानी कि ISPS को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि इन वेबसाइट को भारत में जनता के लिए तुरंत ब्लॉक किया जाए। सरकार ने ये कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और IT एक्ट 2021 के तहत की। सरकार ने जिन ऐप्स और वेबसाइट पर गैर कानूनी, आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री होने की बात कही है, उनमें शामिल है ये 25 नाम। इसमें बोल्ट, उल्लू, बिग शॉट ऐप, नेटफ्लिक्स, बूमेक्स, नवरासा लाइट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, गुल ऐप, जलवा ऐप, वाव एंटरटेनमेंट, लोक एंटरटेनमेंट। चलो ये भी अच्छा ही हुआ कि सरकार ने यहाँ पर कदम उठाया और इस सारे एप्लीकेशन को यहाँ बैन किया, क्योंकि जरूरी भी था, क्योंकि शॉर्ट कंटेंट के पीछे आदमी पागल है। क्योंकि निगेटिविटी जितना जल्दी आदमी के अंदर आता है ना, उतना जल्दी पॉजिटिविटी नहीं आती है। नहीं आती है जब स्टेट से बाहर का मोमेंटम आया, इसलिए मैं यहाँ कुछ नहीं किया, जस्ट वेट किया।
यहाँ पर जस्ट मैंने क्या किया, वेट। अब यहाँ मैं क्रिएट करूँगा डायरेक्शन में। अब तुम कहोगे पोजीशन शिफ्टिंग मार्केट में अपवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में पोजीशन शिफ्टिंग नहीं दिख रहा है क्या? बायर करेंट अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग है, इट्स ओके, समझ में आया। बट एक कंसोलिडेशन एरिया भी तो बना रही है ना यहाँ पर। मार्केट उस लेवल से ऊपर जा ही नहीं रही, भले बायर मोमेंटम देखा है 2 बार 3 बार, बट उस पॉइंट से मार्केट ऊपर जा रही है, नहीं जा रही। तो ट्रेड की डायरेक्शन बननी चाहिए। मानते 0 पॉइंट में ट्रेड लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा रिक्सी ट्रेड है, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन परफेक्ट ट्रेड बनती है। यहाँ मेरा बैक टू बैक 2 लॉस हो चुका हुआ। यहाँ कुछ नहीं करेंगे, मार्केट रेंज हो गया, रेंज होने दो, रिकॉर्ड करने दो, जिस डायरेक्शन में रिकॉर्ड करेंगे इसके बाद सोचेंगे ट्रेड करना है कि नहीं करना है। जब रूज मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन पॉइंट पर जाना है, जिसके बाद हम ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे। जस्ट मार्केट क्या है, मैंने वो ट्रेड प्लेसमेंट एक चीज़ देखो गौर से, तो सेलर ने पोजीशन अपना शिफ्ट किया डाउनवर्ड साइड में किया है। सच पूछते हैं वो दोनों पार्टी स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों पार्टी आपका स्ट्रॉन्ग होना तो उस पॉइंट पर ट्रेड नहीं करनी चाहिए, जो कि मैं ट्रेड करके गलती किया यहाँ पर। यहाँ पर अगेन टू अगेन ब्रेकआउट का वेट करनी चाहिए। देखो यहाँ पर 2 बार ब्रेकआउट हो गया, जस्ट वेट करो। ये मेरा बैक टू बैक 3 लॉसेस हो चुका हुआ है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट निकले ना दे तो मैं ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा, ऊपर ना मैं ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करूँगा। एक अब रीचमेंट आनी चाहिए, आने दो। जस्ट वेट। तो लॉस होने के बाद आप एक ही काम कर सकते, वेट करें और सही पोजीशन ट्रेड प्लेसमेंट करें। इसके बाद मार्केट्स अपना लॉस रिकवर करें। नीचे आए, ब्रेकआउट रियल है।
अगेन रिकॉर्ड करने की जरूरत, सर वेट करने की जरूरत है। अब मुझे पता लॉस हो गया है। मैंने इस कैंडल की स्ट्रैटेजी मुझे देखनी चाहिए थी। मार्केट ब्रेकआउट किस तरह करेगी, मार्केट स्टोरी बना के ब्रेकआउट कर रही है, पोजिशन शिफ्ट कर करके ब्रेकआउट कर रही है, तो दिस इज द रियल ब्रेकआउट। मार्केट अप ट्रेंड में थी, डायरेक्ट डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट कर रही है, तो वो दिस इज द फेक ब्रेकआउट की कैटेगरी में आती है। मैंने क्या बोला था, कंसोलिडेशन एरिया मार्केट दो बार ब्रेकआउट करती है, और ब्रेकआउट की ठीक है। कभी के बोलने से बेहतर साइलेंट रहा, इसलिए मैं साइलेंट हूँ।
में दूर रखिए ऊपर एक्सेस में। इसके बाद अलग बात है कि मार्केट एक रजिस्ट्रेशन भी नहीं बनाया। रजिस्ट्रेशन
ट्रेड यहाँ में अपर डायरेक्शन से लेगा, लोअर डायरेक्शन देने के बाद, और ये ट्रेड लास्ट ट्रेड होगा प्रॉफिट डिटेक्टेड। यहाँ पे कॉल करेंगे डिटेक्टेड और होने के बाद सेकेंड लास्ट ट्रेड हो जाएगा। देखो वेट करो और माइंड को स्टेबल रखो, अपनी स्ट्रेटजी पर भरोसा रखो और प्रॉफिटेबल मार्केट को क्लोज कर पाओगे। सिंपल फंडा है। यहाँ पर ट्रेड मिलने का चांस नहीं मिला, मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया, मैंने ऊपर एक देखने दी, इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट नहीं किया था। प्लेसमेंट यहाँ पर आराम से बनते, ठीक है। कोशिश करो जो ट्रेड ले रहा हो था मार्जिन पर ट्रेड प्लेसमेंट करो और अपने ट्रेड में थोड़ा रिएक्शंस ऐड करना कंपलसरी है। और यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशंस वीडियो में शूट करूँगा। मैं आता हूँ बाल धो के, क्योंकि काफ़ी देर हो गया बाल धोने में।